हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक जंतर मंतर बैठे महान कलाकार के ऊपर है। मैंने वैसे बनाना छोड़ दिया था क्योंकि इसके बारे में कहना ही बेकार है, क्योंकि मानता तो किसी की है नहीं। उल्टे सीधे वीडियो बना बना करके डालता रहता है। मेरे पास लोगों को फ़ोन आए कि दीवान सिंह जी, ये महान कलाकार कह रहा है कि दीवान सिंह ने और हमारा जो चेयरमैन है सिद्धू, इन्होंने पता नहीं करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। हो सकता है भाई, मैंने कहा ये बकता रहता है, फालतू बकवास करता है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे हाथ एक लगा, इनका वीडियो लगा, लिखते हैं लाखों का एरियर पूर्व सिपाही से सूबेदार तक का भुगतान, सर्कुलर 568 और 100% सच्चाई। अब हमने सोचा भाई 568 की तो कोई बात ही नहीं थी, किसी ने एक वीडियो बना दी था, उसी को लेकर के लोग वीडियो बना रहे थे। अब कुछ तो ये मेरी बात इसमें कह रहा था कि लगभग सबका पेमेंट हो गया, हो सकता है फैमिली मेम्बर रह गए हों। और जो 568 की डिटेल जो श्रीमान बता रहे थे, मैंने सोचा फिर हो सकता है भाई चलो हमारे वीडियो देख देख के इनको थोड़ा बहुत ज्ञान आए हो, ये बढ़िया बातें करें, लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि अभी तक तो ये सरकार उड़ा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को उड़ा रहे थे, आंधी में तूफान पता नहीं क्या क्या ला रहे थे। मैं चलो इनका वीडियो देख रहे थे, 568 सर्कुलर ये बताने लगे, तो इनकी जो बता रहे थे उससे मुझे लगा कि इनको भारत सरकार क्यों नहीं बुला रही है। और अच्छा इनको नहीं बुलाए, अदरवाइज ये पूर्व सैनिकों की बेइज्जती कराएंगे, अपनी दिन की होगी ही होगी। क्या बता रहे थे शायद इनको खुद ही पता नहीं था बता क्या रहे हैं, और इनको उत्पत्ति कहाँ से 568 की वो भी शायद इनको पता नहीं है, मतलब कुछ भी पता नहीं है। बताते बताते ये महान कलाकार गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में बैठ करके अब लगे, वो होते हैं ना वो लंपट लोग जो होते हैं, लंपट, वो दारू पी के नहीं होते, गांजा गांजा खा करके होते हैं। वो गांजे का जो नशा कर लेते हैं ना, ये जो नारकोटिक्स होते हैं, उसके बाद वो लोग लंपट हो जाते, दारू पी के तो नहीं होते। अब फिर लगा 568 सर्कुलर में जब इसका केस हुआ था, उस समय न जाने एक आदमी ने कितना पैसा कमा लिया और उसके सिर पर बाल नहीं है। अब ये भाई उपमा तो ये मेरे लिए देता है। अरे इडियट आदमी, ये जब 568 आया था हमको तो पता नहीं था। केरल में किसी व्यक्ति ने ये केस किया था, वहाँ से वो केस जीता था, हमने तो इसके एरियल लिए थे। फिर सिपाही और हवलदार को तो फायदा हुआ, सिपाही से लेकर हवलदार तक। जेसीओज को कोई फायदा नहीं हुआ। तुझे पता भी है भाई कुछ क्या क्या कह रहे हो? जो 20 साल से कम जिनकी सर्विस थी जेसीओज की, उन सबको फायदा हुआ है ये मिनिमम फिटमेंट टेबल की वजह से। और 20 साल से ज़्यादा जिसकी सर्विस थी और जो उनको वेटेज मिला हुआ था, वो 33 साल के जो ज़्यादा नज़दीक, उनको तो बहुत कम फायदा हुआ था। लेकिन 33 के नज़दीक उनको भी फायदा हुआ था इससे, क्योंकि उनकी 568 की जो फिगर थी वो ज़्यादा थी। हमको भी हुआ, हमें 3.5 लाख रुपए का फायदा हुआ। और जो 15 साल का नायब सूबेदार था उसको 4-4 लाख का भी फायदा हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा फायदा हुआ था, क्योंकि मिनिमम पेंशन थी जो छठी वेतन आयोग में की थी। अब फिर आगे चला श्रीमान कि 62 के केस के हिसाब से पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। और एमएसपी का केस जो लड़ रहे हैं उसके लिए नाम तो नहीं लिया, शायद लिया भी हो, वीर बहादुर सिंह लड़ रहे हैं वो, उन्होंने पता नहीं कितना केस ले लिया। और लोग पता नहीं कहां कहां से पैसा इकट्ठा कर करके करते चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। भाई तुम्हें कौन सी परेशानी है 62 केस से? अरे कैसे एक्स ग्रुप का है, तुम्हारा लेना नहीं देना नहीं, वाई ग्रुप के तुम आदमी, वो जाने, उनका काम जाने। और किया है तो हमने दिया है भाई पैसा, तुम कौन होते हो ये कहने वाले? चलो भाई। और उसके बाद पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन बता बता करके, और वो ये लगे बताने के लिए, बस वो ही लंपटगिरी की बातें सारी की सारी। और फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते मैं पहुंच गया एक नई चीज़ पर, और बड़े ही अचंभे वाली बात थी। एक तो अचंभा यही था मेरे लिए कि ये श्रीमान 568 सर्कुलर की बात कर रहा है, जो केवल और केवल बैटमैन की बात करता था, 2.81 की बात करता था, या ऐसी बातें करता जो हमारे सामने मतलब ही नहीं है। अब पहुंच गया साहब सैनिक वेलफेयर न्यूज वाले चैनल चलाते लोकेंद्र सिंह जी सी, एफबीए राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन लोकेंद्र सिंह एफबीए से बाहर कर दिए इसने।
भाई आप लोग तो कहते हो आपके तो बहुत ज़बरदस्त लॉ हैं, बराबर बाई लॉज हैं। भाई तुम एफबीए में किस हैसियत से कैप्टन लोकेंद्र सिंह को बाहर कर सकते हो? कैप्टन लोकेंद्र सिंह नेशनल प्रवक्ता हैं। यदि उन्होंने कोई गलती की है कहीं किसी प्रकार की, तो गलती की है तो उसके लिए एक डिस्प्लिनरी कमेटी बैठेगी, उस पर एक्शन लेगा तो चेयरमैन लेगा। तुम किस हैसियत से उसको बाहर कर सकते हो? लगा भैया कैप्टन लोकेंद्र सिंह को समेटने के लिए, और पार्टी के साथ का बीजेपी के साथ इन्होंने कई पार्टी का मंच साझा किया था, और ये यहाँ पर फोटो दिखा रहे हैं और छाती पीट रहा बहुत जोर से। भाई चेयरमैन साहब, इस बेदिमाग के आदमी को क्यों आने देते हो यार? यहाँ इसने एक्स-सर्विसमैन की बदनामी करा रखी है और आपकी भी बदनामी करा दी, यानी कैप्टन लोकेंद्र सिंह का नंबर आ गया। और क्या क्या कहा उसके बारे में, जब लोगों को पता चला सब लोग हतप्रभ थे। हमने तो कह दिया अब यहां से आगे जो एफबीए का चेयरमैन है उसका नंबर है, कि ये आदमी किसी की इज्जत नहीं करता। ये केवल और केवल गाड़ी में बैठ करके और स्मैक करके, गांजा लगा करके ये वीडियो बनाता है और लोगों की बेइज्जती करता है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों, मैं चाहता नहीं था इसकी असलियत बाहर लाना, लेकिन अब इसको ये पूछे भैया तुम ये बता दो 568 सर्कुलर में जब केस हो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं कब केस हुआ था, तुम ये बता दो किससे पैसे लिए थे मैंने? भाई या बदनामी करना है, पैसे तुम लोग लेके बैठे हो। साबका सैनिक संघर्ष समिति लेके बैठी हुई है। वीर बहादुर सिंह यदि केस लड़ रहे हैं एमएसपी का, तो अपने संगठन के पैसों से लड़ रहे हैं। तुमको तो सभी संगठनों के पैसे आए हुए हैं, और शुरू से लेके आज तक 7-8 महीने से दूसरे संगठनों से पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारे खुद का संगठन का पैसा नहीं, और पैसे मार के बैठे और हिसाब नहीं देते हो और न कोई केस लड़ते हो। अब इनको लगने लगा है कि ऐसा नहीं हो कि दीवान सिंह के वीडियो जो एफटी के केस पे आ रहे हैं, कहीं ये इनको लोगों को असलियत पता चल जाए, इनकी जो कमाई हो रही है कहीं वो इधर उधर नहीं हो जाए, तो चलो दीवान सिंह पर अटैक कर लो। यदि तुम असली माँ बाप के हो तो तुम मुझे ये बताइए कि मैंने 568 सर्कुलर के लिए किससे पैसे लिए हैं? एक भी आदमी आप बता दो, एक भी आदमी आप बता दो कि भाई मेरे से लिए हैं, तो मैं उसको 5 गुना पैसा दूंगा। एक भी आदमी बता दो, एक पैसा भी लियो। मुझे तो पता भी नहीं है। 568 के केरल में लड़ा था, उसके बाद ये उत्तरी भारत में कहीं ये बाद में वीर बहादुर सिंह लड़ा है, जिसका सबको फायदा हुआ था। और 568 सर्कुलर की तो लड़ाई पहले से चल रही थी, वो आरोपी से पहले ही 2006 से ही इनका पेमेंट होना था, वो नहीं हो पाया। भैया तुमसे नहीं होता है कुछ भी तो दूसरों पर लांछन लगाना बंद करो। और ये गांजा पी करके, ये स्मैक लगा करके, ये नारकोटिक्स लेकर के जो तो उल्टी सीधी बकवास करते हो ना, अपनी बदनामी करा रहे हो, और आप एक्सर्विस में बदनामी के उसको बंद करो। और बताऊँ मैं आपको, रामलीला मैदान में आपके ही परिवार के कुछ एक्सर्विस मुझे मिले थे। वो कह रहे थे कपिल हमारा ही बेटा है, हमारा ही बेटा है। मैंने कहा सर उसकी काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी लोग जानते हैं उसको, बताओ थोड़ा सुधार कर लेना अपने को। बोला साहब बहुत समझा लिया, मानता ही नहीं है, हमारी तो घर की मानता ही नहीं है, ये पता नहीं किसकी मानता है। और मतलब ये इसी प्रकार का ये कभी नहीं मानेगा। ये तुम्हारे बारे में विचार है तुम्हारे घर वालों के, तुम्हारे कोई चाचा ताऊ के ही बता रहे थे कि हमारे चाचा ताऊ का लड़का है वो। अब मुझे पता नहीं भैया कौन थे, कर नहीं थे, बता तुम्हारा ही रहे थे और वहाँ से आए थे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा झूठ कम बोलो, क्योंकि ये झूठ चलने वाले नहीं हो। और मैं तो फिर कह रहा हूं, हर एक्स सर्विसमैन से ये जंतर मंतर पर बैठा हुआ पूरा जो ग्रुप है लंपटों का, इनको एक भी पैसा मत दीजिए। ये कोई काम का नहीं है, ये केवल और केवल पैसा मार रहे हैं। ये दो चारे, एक तो वहां से वॉइस एक्स सर्विसमैन से भागा हुआ है, उसका नाम है क्या, ननिल तलवार, और एक ही है, और एक दो और हैं। इन्होंने सैनिकों की एकता के लिए ये खतरा बने हुए हैं। जिस दिन ये दोनों निकल जाएंगे उससे शायद हो सकता है सारे सैनिक एक भी हो जाएं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।